आइए दोस्तों, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि a बराबर इतना हो और b बराबर इतना हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके 12th क्लास में पूछे जाएगा। मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे बनने वाला है तो वीडियो रोक के पहले बना लीजिए, तब आप आंसर मिलाइएगा। आपसे पूछा ए बी का मान निकालने के लिए, यानी ए और यहाँ पर कहा कि बी निकालने के लिए। गुना पूछा है, जोड़ और घटा दोनों पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ए है तो ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है? 5 है। ये कितना है? -1 है। ये कितना है? 6 है। और ये कितना है? 7 है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ए का मान है तो ए का रख दिए। अब उसके बाद फिर क्या है? बी है तो बी का मान आपको दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पर रख दीजिए। बी का मान रखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ए और बी का मान आ गया। अब इसको हमको गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुना करने का तरीका होता है ऐसे जाना है और ऐसे आना है, ठीक है? ऐसे जाना है और ऐसे आना है। सब लोग हम यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे कैसे करना है गुना, से सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे जाकर ऐसे आना है, तो एकरा में जाके ऐसे गुना करेंगे और सेम चीज एकरा में जाके फिर एकरा में गुना करेंगे। मतलब इससे काम करवाना है, इससे दो से काम करवाना है। एक बार ऐसे जाके इस लाइन में, फिर इसी से जाकर इस लाइन में। गुना करने का तरीका क्या है? पहला को पहला से गुना करेंगे, दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह आता है। तो चलिए गुना कीजिए। ऐसे जाके ऐसे आना है तो 5 में 2 से गुना करेंगे। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह देना होता है। किसका चिन्ह देना होता है? प्लस का। अब फिर -1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। क्या करना है? ऐसे जाना है और ऐसे गुना करना है। 5 दूनी 10 और यहाँ पर बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह। और फिर 1 में 3 से -1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। तो इसका काम केवल इससे हुआ ना, फिर इसी जाएगा और इसी से गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या बता रहे हैं? पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। 5 में 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 5 आएगा। और बीच में कथी का चिन्ह देना होता है? प्लस का। और फिर यहाँ पर देखिए -1 में किससे गुना करेंगे? 4 से। तो -1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। इसका काम हो गया। जिस प्रकार ये जाकर इसमें गुना हुआ है और फिर इसमें गुना हुआ, उसी प्रकार इस सेकेंड वाला पार्ट भी पहले ऐसे जाएगा और ऐसे गुना होगा, फिर ऐसे जाएगा, इससे गुना होगा। गुना कीजिए। 6 में 2 से गुना करेंगे। 6 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। अब बीच में हमेशा कथी का चिन्ह? प्लस का। तो 6 में 2 से हुआ तो फिर 7 में कितना से? 3 से। 7 3 21। तो ई जाके इसमें गुना हो, उसी प्रकार ये जाएगा और ऐसे गुना होगा। इसलिए हम आपको शुरू में बोल दिए हैं ऐसे जाके ऐसे गुना करना होता है। तो ई जाना है, इसमें गुना होगा। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। 6 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 6 और बीच में कथी का चिन्ह? प्लस का। और 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 हो गया। और इसको घेर देंगे बड़ी ब्रैकेट, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसको अभिव कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं 10 के 10 रहने दीजिए। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। 5 को 5 रहने दीजिए। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और 4 को 4 रहने दीजिए। ये दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 33 हो गया। इसको भी जोड़ दीजिए। 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अगर आप सॉल्व कीजिएगा 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा। 5 में से 4 चला गया तो 1 बच गया। और ये 33 के 33 रहने दीजिए और ये 34 के 34 रहने दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है। गुना करने का तरीका सिर्फ यही होगा कि ऐसे जाना होता है और ऐसे गुना करना होता है। गुना करने के लिए आपको क्या करना है? पहला को पहला से गुना करना होता है, दूसरा को दूसरा से, और बीच में प्लस का चिन्ह होता है। तो ये 5 में 2 से गुना किए, 5 दूनी 10। 1 में 3 से गुना किए तो -3 और बीच में कथी? प्लस। सेम चीज ये जाएगा और इधर गुना करेगा। 5 में 1 के पारा पड़ेंगे तो 5 और 1 में 4 से पारा पड़ेंगे तो -4 और बीच में कथी का चिन्ह? प्लस। जिस प्रकार ही किया है, आगे भी अगर कोई अंक रहता ना लाइन तो उसको भी जाके गुना करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तो 2 ही गुना है, फिर इसको गुना करना है इससे। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 और 7 3 21 हो जाएगा। सेम चीज इसको जाके ऐसे गुना कीजिए। 6 एकम 6 और 7 चौका 28। इसको क्या कर देंगे? सॉल्यूशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं क्लास देखते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।